नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम CCIM के द्वारा बताया गया BMS सेकेंड ईयर रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम रसशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसको वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी के 2 पेपर होने हैं। टोटल मार्क्स 200 का है और इसमें जो प्रैक्टिकल है वो 200 मार्क्स का है। जो पहला पेपर है वो 100 नंबर का होना है रसशास्त्र का, जिसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड एटिमोलॉजी ऑफ रस, हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र, इम्पोर्टेंस ऑफ रसौषधि, कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन, कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रस मंडप। देखिए, ये जो रसशास्त्र का जो सिलेबस है ये आप CCIM के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वर्जन में ये अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करके रखिए, यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि हम इसी के अनुसार जो टॉपिक्स जो दिए हुए हैं आने वाली वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जिसे परिभाषा भी कहते हैं। अवाप से लेकर वारितर, ये सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रसशास्त्र में और रसशास्त्र के अलावा भेषज कल्पना और कहीं पर भी जो योग दिए हुए हैं, रसशास्त्र योग या भेषज कल्पना योग जो दिए हुए हैं, उनमें इन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे कहीं पर भी अगर मूर्छन शब्द आ गया है ना, तो हमें मूर्छन का मतलब मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा टॉपिक है द्रव्य वर्ग, जिसमें हम लोग अलग अलग जो वर्ग बताए हैं, अम्ल वर्ग, पंचमृतिका, पंचगव्य, पंचामृत, क्षाराष्टक, द्रावक गण, मित्र पंचक, रक्त वर्ग, लवण पंचक। ये देखिए, ये सबसे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और उसके अलावा भी सारा मिला के एक 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उस सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर जो चौथा टॉपिक है वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यंत्रास एंड देयर एप्लीकेशन। चूँकि आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण होता है, इसमें चूँकि रसशास्त्र सब्जेक्ट जो है, इसमें हम आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कैसे किया जाना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए जितने भी यंत्र का उपयोग होना है वो भी आपको आना चाहिए कि वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके परिमाण क्या हैं, किस साइज़ का बना हुआ होना चाहिए न, जो पुट देना है वो कितने उपलों की पुट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सारा जो रसशास्त्र है पूरा कम्प्लीटली भी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आप जो भी पढ़ेंगे आप कोशिश कीजिए कि साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी करते जाएं, ताकि वो आपको याद हो जाएगा और ये आपके बाद में भी काम आएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की मेडिसिन बना सकते हैं, तो उससे क्या है कि पेशेंट को रिलीफ ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, शुद्ध होंगे वो सारी औषधियाँ शुद्ध होंगी और उसकी मारकता भी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, मतलब रोगों पर उसकी जो मारकता है वो काफ़ी अच्छी होगी, पोटेंसी अच्छी होगी। तो इसीलिए आप रसशास्त्र और भेषज कल्पना सब्जेक्ट जो है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और सारे जो भी उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं वो आप कोशिश कीजिए कि सारा आप करते जाएं। और आप चाहें तो फार्मेसी को भी आप अपना कैरियर चुन सकते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो है
अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मूसा, जिसे हम क्रूसिबल भी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के मूसा के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद है फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ चुल्लिका, कोष्ठी। तो क्या है कि पहले जो हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, जो भी एपरेटस जो होते थे, उसको चुल्लिका बोला जाता था, जिसको कि हम चूल्हा भी कह सकते हैं। फिर कोष्ठी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों का इस्तेमाल होता था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले क्या होते थे। उसके बाद फिर अभी मॉडर्न में कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे गैस स्टोव, हॉट प्लेट, हीटिंग मेटल, इंडक्शन स्टोव, हॉट एयर ओवन। तो इन सब के बारे में हम आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम पढ़ेंगे। 7वां टॉपिक है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पुटर। जो भी हम भट्टी में भस्मों का निर्माण कर रहे हैं तो उसको पुट कहा जाता है। कितनी संख्या में उपलों का इस्तेमाल हो रहा है, उस पुट का जो साइज़ है, जो भट्टी का जो साइज़ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। 8वां टॉपिक है नॉलेज ऑफ पारद, मतलब ये पारद प्रकरण है। इसमें हम पारद के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, पारद के पर्याय क्या हैं और पारद होता कैसा है, उसके सोर्स कहाँ क्या है, मतलब कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, पारद के कितने प्रकार होते हैं, पारद के दोष क्या हैं, और पारद का ग्राह्य अग्राह्य, मतलब कि औषधि निर्माण के लिए हमको किस तरीके के पारद का इस्तेमाल करना चाहिए, पारद की गति, पारद के बंध, पारद का शोधन, पारद के संस्कार, है ना, और अष्ट संस्कार, ये सारा हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। अगला जो सिलेबस का पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्छना एंड जारन ऑफ पारद, पारद के मूर्छन और जारन संस्कार, प्रिपरेशन ऑफ कज्जली, कज्जली का निर्माण। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रस औषधि, जिसमें कि खलवीय रस में, मतलब जिस ऐसे रस औषधियाँ जिसमें हम खरल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति, और फिर परपटी रस जो है उसमें रस परपटी, कुपीपक्व रस, रस सिंदूर, और पोटली रस, हेम गर्भ पोटली, ये अभी हमारे सिलेबस में है। रस सेवन विधि, रस औषधियों का जब निर्माण हो जा रहा है उसके सेवन की विधि क्या है, उसके पत्ते क्या है, उसका अपत्य क्या है, ये भी हमें पढ़ना है। 10वां जो पॉइंट है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड जीएमपी ऑफ रस औषधीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से जो हमारी दवाइयाँ हैं वो फुलफिल करनी चाहिए उसके सारे पैरामीटर्स को। और पहले के टाइम पे, प्राचीन काल में रस औषधियों का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हुआ था, कैसे करते थे वो क्वालिटी कंट्रोल, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और अभी जो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करने हैं रस औषधियों के निर्माण में, मतलब उसमें रॉ मटेरियल के कलेक्शन, उसका जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है वो, मतलब बनाते समय हमको क्या क्या पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए, और रस औषधि बन जा रही है तो वो सही से बना है या नहीं बना है उसका परीक्षण करना, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। पार्ट बी 50 मार्क्स का होना है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, क्षार वर्ग, और उसके अलावा जो इनमें नहीं आ रहा है जैसे मंडूर, बोल, और विष, उपविष, और इतनी जो औषधि योग हैं इनके बारे में हमको सारा ज्ञान होना चाहिए। कि जैसे आरोग्यवर्धनी गुटिका है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके घटक क्या हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे वो बनता है, और भेषज प्रयोग विधि, मतलब वो जो औषधि है उसको हमको प्रयोग कैसे करना है, किन किन रोगों में वो निर्दिष्ट है। देखिए क्या है कि कोई भी अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जब तक हम उसके घटक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमको उसके प्रयोग का जो विशेष ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन तो होगा, जैसे सपोज आरोग्यवर्धनी वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी को हम स्किन डिजीज में देते हैं, है ना, और उसको आप ये कहें कि ओबेसिटी में देते हैं, लेकिन अगर हमको उसके घटक के बारे में पता है कि इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, तो आप उसको स्पेसिफिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ हमें एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के नाते पता होना चाहिए।
और उसके बाद फिर हम जो मॉडर्न एक्सपेक्ट है ये फार्माकोविजिलेंस वो हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हो जाता है रसशास्त्र, जो कि फर्स्ट पेपर है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। अगला जो पेपर होना है इसमें रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना में, वो है भेषज कल्पना का। देखिए इसमें रसशास्त्र में जो प्रैक्टिकल है वो क्या क्या होना है। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का रसशास्त्र का होगा और 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो भेषज कल्पना का होगा। तो इसमें आप कितने कितने मार्क्स के हैं वो भी इसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सारे प्रैक्टिकल हैं, आपको आना चाहिए। महारस वर्ग के इसमें अभ्रक का शोधन है, फिर धान्य अभ्रक निर्माण, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जो आप देख सकते हैं इसमें सारा प्रैक्टिकल के भी सारे पॉइंट्स इसमें डिटेल में दिया हुआ है। और ये तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन आपके जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो आपको प्रैक्टिकल के सेशन में आपको करवाएंगे। उसके बाद फिर जो रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना का जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ भेषज कल्पना का जो पार्ट है उसको कवर करता है। ये 100 मार्क्स का इसका थ्योरी पेपर होना है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है। पार्ट ए में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल, मतलब कि क्रमिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना, मतलब कि भेषज कल्पना जो है उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे शुरुआत हुई है और वो कैसे कैसे क्रमिक रूप में उसका विकास हुआ है। मतलब कि वेदों के समय में क्या था और उसके बाद फिर संहिता काल में क्या हुआ, और उसके बाद फिर जो मॉडर्न एरा जो आया है आयुर्वेद का, उसमें क्या स्थिति है, वो हमको इसमें जानना है, समझना है और लिखना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ भेषज कल्पना, भेषज कल्पना के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर तीसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ एंशिएंट एंड कंटेम्पररी सिस्टम्स ऑफ मान, मतलब जो भी पहले यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते थे वो हमको पता होना चाहिए। अब तो खैर वो जो एसआई यूनिट्स हैं वही यूज़ होता है, लेकिन अभी भी हमारे जो रसशास्त्रीय और भेषज कल्पना के जो बुक्स हैं उसमें पुराने मानों का वर्णन किया गया, जैसे तोला है, आढ़क है, पल है। तो इनका हमको जो एसआई यूनिट्स है उसमें कन्वर्जन आना चाहिए। उसके बाद फिर जो हमारा अगला पॉइंट होगा गाइडलाइंस एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन ऑफ औषधीय द्रव, कॉन्सेप्ट ऑफ सवीर्यता अवधि, मतलब कि ये एक्सपायरी डेट जो होता है, सेल्फ लाइफ, एंड स्टेबिलिटी इन एंशिएंट एंड कॉन्टेम्पररी साइंस। उसके बाद फिर है भेषज प्रयोग विधि, मतलब कि जो भी मेडिसिन हमने बना लिया उसका प्रयोग कैसे करना है, उसकी औषध मात्रा, उसका अनुपान और सहपान एंड औषध सेवन काल, इसको पोसोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जिसमें डोज फिक्सेशन करना और लेने का तरीका जो बताया जाता है उसको पोसोलॉजी कहा जाता है। पंचविध कषाय कल्पना एंड अदर कल्पना, ये हम पढ़ेंगे। पंचविध कषाय कल्पना जो है उसी में ही वैसे तो सारी जितनी भी कल्पनाएं होती हैं आयुर्वेदिक औषधियों की वो सारी आ जाती हैं, लेकिन जो अदर कल्पना है उसमें जो भी अभी हम मॉडर्न टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे टेबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल, सपोजिटरी, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड जनरल नॉलेज ऑफ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स, अभी मॉडर्न में हम क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। ये सारा हम कवर करेंगे, जैसे डिसइंटीग्रेटर, मिक्सर ग्राइंडर, एंड रनर, एज रनर, सीव शेकर, ग्रेनुलेटर, टेबलेटिंग मशीन, पिल मेकिंग मशीन, कोटिंग एंड पॉलिशिंग पेन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, सीव एंड मैश, ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। स्नेह कल्पना, जिसमें कि हमको पढ़ना है स्नेह की योनि और फिर स्नेह के कितने प्रकार हैं, और स्नेह की मूर्छन विधि, स्नेह पाक विधि, और ये जो स्नेह है ना इसमें जो तेल निर्माण और घृत निर्माण होते हैं वो हमको देखना है। और उसके अलावा जो स्पेसिफिक इसमें जो ऑयल और घी बताए गए हैं उसके बारे में हमको
पता होना चाहिए। जैसे इसने सिद्धि लक्षण हो गया, फिर डोज, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ त्रिफला घृत, इसका प्रिपरेशन और उसका यूज पता होना चाहिए, ब्राह्मी घृत, नारायण तेल और अणु तेल। उसके बाद फिर संधान कल्पना एंड इट्स टाइप, जो आसवरिष्ठ होते हैं वो संधान कल्पना कहलाए जाते हैं, तो उसमें भी हमको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। स्पेसिफिक जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो है तक्रारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कुमारियासव और चंदनासव। अगला पॉइंट है कृत अन्न एंड औषधि सिद्धि अन्न कल्पना। इसमें हमको कृतान की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पथ्य एंड अपथ्य, यवागु, टाइप्स ऑफ यवागु, मंडपेय, विलेपी, अन्न भक्त, ओदन और यूज के टाइप्स, कृषरा किसे कहते हैं, मांस रस क्या है, वेशवार क्या है ना, तो ये सारी चीजें हमको कवर करनी है। उसके बाद फिर पार्ट बी में आ जाता है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए जो भी योग बताए गए हैं वो हम इसमें देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है, जिसमें हमको जैसे सिक्त तेल है, मलहर है, मलहर मतलब जो ऑइंटमेंट होते हैं वो, और जो मॉडर्न जो अभी मेडिसिन्स बनते हैं इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, इमल्शंस, जेल्स, लोशंस, ये हम सारा देखेंगे। उसके बाद फिर अगला पॉइंट जो है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रिकॉशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशंस फॉर फॉलोइंग। ये सारे जो हैं इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है कि इनके क्या क्या प्रिंसिपल हैं और इन फॉर्मुलेशंस को बनाने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है वो हम देखेंगे। जैसे कि इसमें ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस हैं और जो नस्य कर्म के लिए जो भी प्रिपरेशन होते हैं उसमें उसके क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे नस्य, नावन, अवपीड़न, प्रथमन नस्य, मर्स, प्रतिमर्स नस्य, ये हम पढ़ेंगे। ये सारे जो हैं ये तो पंचकर्म का जो सब्जेक्ट है आपके थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, उसमें आप इसको देखेंगे डिटेल में, उसमें आप देखेंगे। और फिर धूमपानार्थ कल्पना क्या क्या है, इसमें धूमपान की क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ धूमवर्ती कैसे बनाते हैं और उनके क्या यूज़ हैं, धूपन विधि और व्रण धूपन और अर्श धूपन, पाइल्स वगैरह जो हो जाता है उसमें भी धूपन कर्म किया जाता है, तो वो उसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है वो इसमें हम देखेंगे। उसके बाद फिर मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना जो कि ओरल यूज़ के लिए, जैसे माउथ वॉश, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट है ना, कवल गंडूस, ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर वस्ती कल्पना है, वस्ती कल्पना के क्लासिफिकेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीरू एंड अनुवासन वस्ती, और फिर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ वस्ती, ये हम देखेंगे। और फिर हमको इसमें और जो पॉइंट्स आएंगे, ब्रीफ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, कास्ट औषधि। फर्स्ट पेपर जो है उसमें हमने रस औषधि को देखा है और सेकंड पेपर में हमको कास्ट औषधियों का जो स्टैंडर्डाइजेशन है और जीएमपी के अनुसार क्या क्या स्टैंडर्ड्स को हमको मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल के कलेक्शंस, फिर उनको औषधि निर्माण, और फिर औषधि निर्माण के बाद का जो होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसमें क्या हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं वो हम देखेंगे। और फिर हमको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फिर रूल नंबर 1945 ये भी हमको पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ औषधि निर्माणशाला, मतलब कि आपका फार्मेसी कैसा होना चाहिए वो हमें देखना है। पहले के टाइम पे कैसा होता था निर्माणशाला, रसशाला कैसा होता था, और फिर अभी जीएमपी के अनुसार क्या फार्मेसी के रूल्स हैं, कैसा होना चाहिए, उसके नॉर्म्स क्या हैं, कितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और उसका जो मेज़रमेंट है रूम्स का वो कैसा होना चाहिए, ये सारा हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। बेसिक कल्पना में जो प्रैक्टिकल होने हैं वो 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है, आप इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा, इसको प्रिंट निकाल के। ये सारा जो है ये प्रैक्टिकल करना है आपको, ये बनाना है, जैसे कि च्यवनप्राश अवले, वासा अवले, व्याघ्री हरितकी अवले, माणिभद्र अवले, ये सब क्या है कि जनरल यूज वाली मेडिसिन हैं, और आप जब इसको एक बार बना लेंगे खुद से
तो आपको याद भी हो जाएगा और उसके अलावा आपको मज़ा भी आएगा। और क्या है कि जब आप इसको बनाएंगे तो बनाते समय भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। और आपको आप जो भी पढ़ रहे हैं मज़ा आना चाहिए उसको पढ़ने में। तो वो मज़ा तभी आएगा जब आप इसको साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। देखिए अरिष्ट निर्माण में भी इसमें कुटजा अरिष्ट और तक्र अरिष्ट का निर्माण करना प्रैक्टिकल में दिया हुआ है। ये हमारे सिलेबस में ही है, मतलब ये तो आपको निर्माण करना ही चाहिए, खुद से करना चाहिए। और आप 1-2 बार बनाएंगे तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा। और फिर आप उसके अलावा भी अन्य जो अरिष्ट हैं, आसा हैं, या जो भी वटिका हैं, गोलिका हैं, वो सारा आप और भी आप बनाइए। क्योंकि अभी आप बनाएंगे तो वो क्या है कि आप अपने प्रैक्टिस में भी आपके काम आएगा और उसके अलावा आपको वो याद होगा। और सिलेबस में ये जो है विजिट ऑफ मिनिमम 3 GMP अप्रूव्ड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये भी सिलेबस में CCIM ने रिकमेंड किया है। ये आपको कॉलेज की तरफ से घुमाने ले जाया जाएगा, क्योंकि ये विज़िट करना जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप खुद से देखेंगे कि आज के जो मॉडर्न फार्मेसीज़ हैं वो किस तरीके के होते हैं। और इसमें देखिए जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है। रसशास्त्र का जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का होना है, जिसमें आपको एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करना है जो कि 10 मार्क्स का होगा। एक्सपेरिमेंट करना है वो 30 मार्क्स के होंगे। स्पॉटिंग, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको कोई से द्रव्य रखे हुए मिलेंगे, उसको स्पॉटिंग करना है, मतलब उसको पहचानना है कि वो क्या है। और वाइवा वॉस जो है वो आपका वाइवा होगा, जो भी एक्सटर्नल आएंगे वो आपसे पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, वो 40 मार्क्स होना है। उसी तरीके से भैसज कल्पना में भी रिकॉर्ड बुक आपको एक लिखना है, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है, 10 मार्क्स का है। और प्रैक्टिकल के दिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी इसमें सिलेबस में दिया हुआ है उसमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, वो 30 मार्क्स के हैं। स्पॉटिंग होना है इसमें भी, और वाइवा होना है 40 मार्क्स का। इसमें देखिए रेफरेंस बुक्स कुछ CCIM ने रिकमेंड किया है, जिसको कि आप रसशास्त्र और भैसज कल्पना के लिए आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो रसशास्त्र और भैसज कल्पना है वो डॉक्टर सिद्धिनंदन मिश्र का आप लीजिए। उन्होंने काफ़ी संक्षिप्त में और अच्छे से उसमें बताया है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो संहिताएं हैं जो कि आपके बाद में भी काम आएंगे, उसमें से आप भैसज कल्पना ले सकते हैं। सिद्धिनंदन मिश्र के द्वारा जो टीका किया हुआ है वो 2 पार्ट्स में आता है। और उसके अलावा आप कृष्ण गोपाल कालेड़ा आश्रम द्वारा जो पब्लिश किया हुआ बुक है रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह, ये बुक भी आप रखिए, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने कुछ प्रैक्टिकल जो उन्होंने अपना अनुभव है वो भी उसमें शेयर किया है। और इसके अलावा एक आयुर्वेद सार संग्रह की बुक आती है बैद्यनाथ प्रकाशन की, उसको भी आप लीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिया हुआ है, दवाइयाँ बनाने का तरीका भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर उसको डिजीज़ वाइज उसका प्रैक्टिस करने का भी उसमें उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो ये 3 जो हैं वो सिलेबस के अलावा जो बुक्स हमको रखनी चाहिए वो हैं। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, और हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और इस दौरान अगर आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का। और बस इतना ही है ये सिलेबस वाला जो पार्ट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।